हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग 3 एक्स्ट्रा टैग्स के बारे में सीखेंगे। सो एक एक्चुअली टैग भी नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में सीखेंगे, इटैलिक टैग के बारे में सीखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट के बारे में देखेंगे कि उसका यूज़ केसेस क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इधर आके रिफ्रेश कर देता हूँ, देखोगे एक सिंपल कंटेंट और कुछ नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे इतना राइट ये ऊपर कंटेंट अगर मुझे बोल्ड चाहिए था, जैसे कि वो हाईलाइट होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे इम्पोर्टेंट है कि मैं इतने टेक्स्ट को एक किसी टैग में डाल दूँ ताकि वो बोल्ड दिखाई दे। सबसे पहले बी टैग यूज़ करते थे, तो बी टैग अभी डेप्रिकेटेड है, उसे यूज़ ना करें। तो सबसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं वो स्ट्रॉन्ग टैग। अगर मैं इधर स्ट्रॉन्ग दे दूँगा तो और जो भी कंटेंट मुझे उसके बीच में डालना था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना कंटेंट डालना था, अभी इधर डाल देता हूँ और मैं इसे थोड़ा सा प्रॉपरली अलाइन करता हूँ ताकि वो इजीली हमें दिख सके। अभी मैं इधर सेव करता हूँ, यहाँ पर आकर के मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो देखोगे कि वो अभी इधर हाईलाइटेड है और इधर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर मुझे मान लीजिए बाकी ये कंटेंट को मुझे इटैलिक करना था, तो मैं यहाँ पर सिंपल एक आई टैग दे दूँगा। ऑलराइट, और इसको मैं यहाँ लास्ट में डाल दूँगा। इसका मतलब ये सारा आई टैग के अंदर इंक्लूडेड है। अब मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर आकर के रिफ़्रेश कर देता हूँ, देखोगे कि अब वो इटैलिक दिखाई दे रहा है। इस तरीके से काफ़ी सारे टैग्स हैं जो अलग अलग इस तरह के चेंजेस करने के लिए दिखाई देते हैं, जैसे यू फॉर अंडरलाइन या वगैरह है। लेकिन ज़्यादा आप मेक श्योर कीजिए कि कभी भी ऐसे टैग ज़्यादा ना यूज़ करें जो विजुअल चेंजेस लेके आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्की टैग थे, मार्की टैग अभी डेप्रिकेटेड है, लेकिन आप देखोगे कि विजुअल चेंज इन द सेंस कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इसे ब्लॉक कर रहे हैं, हम इसे डार्क कर रहे हैं, इसे इटैलिक कर रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें जो एक्चुअली में होना चाहिए CSS के ज़रिए, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो HTML लेकिन अगर इतने माइन्यूट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा एडवांस्ड है तो उसे HTML में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। राइट, विजुअल जो भी चीज़ है, जैसे HTML इन द सेंस कि सिर्फ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे ये पैराग्राफ है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अगर इसे बोल्ड करना है तो ये CSS के ज़रिए होगा, इसे इटैलिक करना है तो इसे CSS के ज़रिए करेंगे, इसे कलर करना है तो इसे CSS के ज़रिए करेंगे, अगर इसे बैकग्राउंड कलर देना है तो वो CSS के ज़रिए करेंगे। तो CSS जो है विजुअल जो भी इफेक्ट होता है वो CSS के ज़रिए ही होना चाहिए। लेकिन अगर इतना कम हो, राइट, विजुअल चेंज अगर इतना कम हो तो आप इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एडवांस्ड हो तो आप CSS पे ही विजुअल डिफरेंसेस लाएँ, ना कि HTML में। राइट, अब इसके साथ साथ अब मैं HTML कमेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। वही अगर यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग टैग, ठीक है, जैसे टैग हम लोग यूज़ करते हैं वैसा, और एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश 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 डैश। राइट, अभी यहाँ पर उसके बीच में हम जो भी कमेंट देना चाहें हम दे सकते हैं, जैसे दिस इज़ ए पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम लोग कमेंट इसलिए देते हैं ताकि जो भी एलिमेंट या आपने लिखा है, तो आप कोई दूसरे डेवलपर को समझाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, तो आप उसमें कमेंट लिख सकते हो। लेकिन ये कमेंट वहाँ नहीं दिखाई देगा, राइट, डॉक्यूमेंट में नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप उसको याद रख सको और दूसरा डेवलपर से ओपन करे तो दिखाई दे। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बहुत छोटा एग्जांपल है, लेकिन ये धीरे धीरे करके जैसे आप और कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनाना चालू करोगे तो आप देखोगे कमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे सिर्फ HTML में नहीं, CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह में आप देखोगे कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि HTML में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कमेंट का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बस इसे याद रखें और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलता हूँ। बाय।